नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाला हूं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नामकरण। आपको आज इस क्लास में बेहतरीन तरह से आईयूपीएसी में कैसे नाम लिखा जाता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले ये आप लोग देख लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए क्या होता है आईयूपीएसी का फुल फॉर्म। इंटरनेशनल इंटरनेशन यूनियन यूनियन आपका हो जाता है प्योर फॉर एंड अप्लाइड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है केमिस्ट्री। ओके, हो गया, हाँ बिल्कुल ओके। तो क्या होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर फॉर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, कि इसका आईयूपीएसी का नामकरण हो जाता है। अब आईयूपीएसी में हम लोग देखेंगे क्या, कल की क्लास में हमने हाइड्रोकार्बन के नामकरण जैसे आपको सीधे दिया गया था CH3 CH2 फिर CH3, इस तरह का दिया गया था, इसी का हम लोग नामकरण करते थे। आज की क्लास में हम इसमें नया क्या सीखेंगे उस पर हम लोग अब देखता है। तो आज की क्लास में हम क्या नया सीखने वाला हूँ, इसमें शाखा होगा, इसका नाम अटपटा होगा, इसमें क्रियात्मक समूह भी ऐड होंगे। तो उन सब पर CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पर 2 ना करके एक क्या होगा CH3 लगा होगा। इस तरह का आपको दिया जाएगा, इस तरह का आपका क्या होगा आईयूपीएसी नामकरण में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें 2-3 स्टेप आपको याद करना होगा, यानी आपको जो ध्यान में रखना होगा कि कौन कौन सा ये काम हमें करना पड़ता है। पहली बात तो आपको एक बात बताऊं, जो सबसे लंबी श्रृंखला होती है, जो सबसे लंबी श्रृंखला होती है, यानी इसकी बात कर रहा हूँ, पहले इस पर क्या करते हैं, गिनती करते हैं, काउंट करते हैं। पहली बात तो सबसे लंबी यहाँ पर लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा है। सबसे लंबी श्रृंखला को चुनी, पहले सबसे लंबी श्रृंखला को चुनी, फिर उसके बाद आपको काउंटिंग करना होता है। काउंटिंग कहाँ से करते हैं, यानी गिनती कहाँ से करते हैं, जिधर से ये जो आपको लटका हुआ दिख नहीं रहा शाखित यानी ब्रांच नहीं दिख रही है कार्बन हाइड्रोकार्बन की, इससे होकर गिनना होता है कि ये किधर से लग पास पड़ेगा और किधर से दूर पड़ता है, उधर गिनती नहीं करते हैं। यानी इसको मैं बताऊं तो कभी भी हमको गिनती करना होगा तो ये देखना होगा कि ये कौन से स्थान पर पड़ता है, इसको सबसे नजदीक वाले स्थान से गिनती करना होता है हमेशा। जैसे हम इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 1 4, अगर आप कहोगे कि इधर से क्यों नहीं करूंगा तो यह क्या होगा, बहुत दूर पड़ेगा, 1 होगा 2 होगा, ये तीसरे पे आ रहा है, ये तीसरे पे आ रहा है ना। तो हमको क्या करना होता है कि ये ऐसे गिनती करना होता है जो नजदीक पड़े, जो सबसे पहले आ जाए। साखी जो ये मुख्य श्रृंखला चयन है, इसमें जो साखित है वो सबसे पास वाली कार्बन के पास पड़े, वही आपको गिनना है। तो यहाँ पर हम दूसरा स्टेप क्या लिख देंगे, जो आपकी सबसे लंबी श्रृंखला है, यानी वो आपकी क्या हो जाएगी, मुख्य श्रृंखला। मुख्य श्रृंखला मुख्य श्रृंखला गिनती ऐसे करें ऐसे करें कि शाखित, जो आपका ये शाखा नहीं है, ब्रांच नहीं है, ये श्रृंखला कम से कम संख्या पर आए। शाखित श्रृंखला कम से कम संख्या पर आए। ऐसा ना हो कि
इधर से अगर करोगे तो ये 3 पर पड़ेगा और इधर से करोगे तो ये 2 पर पड़ेगा। तो आपको ऐसा करना है कि जो मुख्य श्रृंखला आपकी है उसमें इसको उस स्थान पर रखो और उधर से गिनती करना, काउंट करना शुरू करो जहां पर ये श्रृंखला क्या हो, कम से कम संख्या पर आए। फिर उसके बाद आपको तीसरा स्टेप में क्या करना होता है, जो पहले आपका ये शाखित नहीं है, ये जो आपका ब्रांच नहीं दिख रहा है, पहली बात तो ये है क्या, ये मेथिल है। आप याद रखना ये मेथिल, जो ये आपको मेथिल दिख रहा है, CH3 दिख रहा है, पहले इसका नाम लिखते हैं फिर पूरी मुख्य श्रृंखला का नाम लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पहले शाखित श्रृंखला का नाम लिखते हैं, फिर मुख्य श्रृंखला, फिर क्या करते हैं, फिर मुख्य श्रृंखला का। पहले हम इसका नाम लिखेंगे फिर उसके बाद इसका नाम लिखेंगे। और हम बताता हूँ कैसे क्या होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आपका ये है, हमें पहले सबसे देखना है कि कौन हमारी सबसे लंबी श्रृंखला है। तो सबसे लंबी श्रृंखला आपको ये वाली दिख रही है, और यहाँ बिल्कुल। अब हम गिनती उधर से करेंगे, जहां पर ये नजदीक पड़े, यानी इधर से पड़ेगा तो 1 2 1 3 1 4 कर देंगे, हो गए हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद हमारा क्या, पहली शाखित श्रृंखला का नाम लिखते हैं, यानी जो आपका ब्रांच वाली श्रृंखला है इसका पहले हम लोग नाम करेंगे। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये आपका मेथिल हो जाता है। ये एल्काइल आप जानते हो ना, एल्काइल हमने कल की क्लास में बताया था, अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। एल्काइल होता है जिसका सूत्र होता है CH2N+1, यही आपका क्या होता है, YL देता है। तो आपका यहाँ से क्या हो जाता है, एक कार्बन है मेथ होगा और YL वहां से आता है तो मिथाइल हो जाता है। ठीक, कल की क्लास में जाकर देखना, वहां पर ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 2 मेथिल, 2 मेथिल हो गया। फिर उसके बाद कार्बन की संख्या देखिए, 1 2 3 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेथ एस प्रोप और ब्यूट, पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, इतना आपको याद करना होगा, आपको हमने कल लिखा दिया था। तो आप 4 कार्बन के लिए आपको क्या आता है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट आता है ना, ब्यूट आपको यहाँ पर लिख देना होगा। ब्यूट ना लिखे आपको, ये जो कार्बन है एक सिंगल बॉन्ड से बने हैं, तो उसके लिए आप लोग कौन सा क्या यूज करते हैं, एन, ब्यूटेन हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन हो गया, हाँ बिल्कुल करेक्ट। अब चलो हम इसके बाद अब इसे इरेज करेंगे और एग्जाम्पल लेकर आपको अच्छी तरह से बताएंगे। तो चलो इसे इरेज करता हूँ। आप लोग अपनी नोट्स में लिखते चलना, जिससे आपको बहुत क्या होगा कि आपको बार बार वीडियो नहीं देखना होगा, आप अपने नोट्स अपने खुद से बनाएं, ज़्यादा ये आपको याद होगा, ज़्यादा आपके समझ में आएगा। किसी की नोट से देखकर या किसी का PDF देखकर सिर्फ ये किया जा सकता है कि उसे पढ़ लो बस, और याद तो कभी होगा ही नहीं। याद हो जाए तो याद कभी नहीं होगा। कोई नोट्स हो, किसी की भी नोट्स हो, हम भी नोट्स हम भी PDF से पढ़ते थे तो हमें भी नहीं याद होता था कुछ नहीं। फिर हम अपने खुद की नोट्स बनाना स्टार्ट किया, तो जाकर क्या हुआ, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ सब ठीक हो गया। इसीलिए कहता हूँ कि अपनी खुद की नोट्स बनाओ। हाँ, जो पढ़ रहे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। तो एग्जाम्पल कहो या आपको समझाता हूँ। जैसे हम लोग CH3 हो गया, CH2, फिर CH हो गया, फिर CH हो गया, फिर CH2 हो गया, CH2 CH3, यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, CH3 CH3, ये आपका एक हो गया। मैं बड़ा बड़ा क्यों ले रहा हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप इतने बड़े नहीं, और बड़े भी कार्बन का 10 कार्बन की चैनल लेकर उसे भी कर सकते हो, ये मेरे कहने का मतलब है। दूसरा देख लो, CH2 CH
CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 ही ले लो अभी के लिए यही ठीक है, यही लीजिए। तो चलो 2 में तो पूरा हो गया यार, चलो फिर एक एक करके करता हूँ ना। तो देखो अब इसमें हमें क्या करना है, पहले मुख्य श्रृंखला लेना है जो सबसे लंबी होगी, तो कहोगे हाँ ये सबसे लंबी है, जो ऊपर वाली है यही हमें ले लेना है, कहोगे हाँ ठीक है, चलो मैं भी ठीक है ले लिया था। अब उसके बाद आपको जो देखना होगा कि शाख जो हमारी ब्रांच ये फूटी हैं, निकली हुई हैं, वो कहाँ कहाँ से निकले हैं और कौन किधर से काउंट करना शुरू करें कि वो सबसे पहले पड़े, किधर से काउंट करना स्टार्ट करूं कि जो हमारी ये चैनें हैं ये हमारी सबसे पहले पड़े, ये आपको याद रखना। तो इधर से करेंगे तो 1 2 1 3 1 4 4 नंबर पर आती है, इधर से करेंगे तो 1 2 1 3 3 नंबर से आती है। तो 3 वाला ज्यादा ये रहेगा कि 4 वाला, 4 वाला बहुत ज्यादा है, तो हम लोग 3 वाले से काउंट कर देते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 7 हो गया, 7 ये हो गया। तो देखिए 3 और 4 पर क्या आ रहा है, मेथिल आ रहा है, हम 3,4 लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या करोगे, सीधा मेथिल लिख दोगे? नहीं, जब आपकी चैन में 2 मेथिल पड़े, दो कोई भी, चाहे मेथिल हो चाहे एथिल हो चाहे हाँ चाहे मेथिल हो चाहे एथिल हो चाहे जो हो, क्लोरो ब्रोमो ये हाइड्रोजन ये ग्रुप होता है, अभी उसको आगे पढ़ाएंगे। तो चाहे मेथिल हो चाहे एथिल हो, कुछ भी आपका अगर 2 चीज आ जाता है तो उसके लिए डाई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डाई का। अगर 3 आ गया इसी कार्बन की चेन में, अगर 3 आ गया तो ट्राई यूज करेंगे। इसी कार्बन के जो में और एक हो गया यानी 4 आ गया तो डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, तो डाई का यूज करेंगे, क्योंकि 1 और 2 दो हमारे पास क्या है, मेथिल है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, डाई का। कहोगे हाँ बिल्कुल। फिर कितना है, 2 मेथिल है, डाई का यूज किया, फिर हम लोग वही लिख देंगे अपना मेथिल, मेथिल हो गया। अब उसके बाद आओ, कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हेक्स का यूज करते हैं और 7 कार्बन के लिए हेप्ट का यूज करते हैं। किसका? हेप्ट के। हो गए हाँ बिल्कुल, हेप्ट हो गया। और उसके बाद हेप्ट के बाद आपको एन लगा देना होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन का यूज करते हैं, इसलिए हम लोग ये क्या हो गया, हेप्टेन हो गया। ठीक, फिर उसके बाद ये वाला देखो CH3 CH यानी अब काउंट इधर से करेंगे, दोनों का उतने ही कार्बन है, तो हम लोग जो हमारी सबसे लंबी श्रृंखला है ये वाली है, चाहे इधर से गिनूं तो भी ये 2 पर आ रहा है, इधर से काउंट करूं तो भी 2 पे आ रहा है। तो इधर से कर देता हूँ 1 2 1 3 3 हो गया। 2 पर क्या आ रहा है, मेथिल आ रहा है, कहोगे हाँ बिल्कुल आ रहा है मेथिल। और 3 कार्बन, ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेथ एक प्रो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाता है, प्रोपेन हो जाएगा। इतना आप लोग कर सकते हो, कर सकते हो। चलो हम लोग अगले के लिए चलते हैं, इसे इरेज करता हूँ। अब आपके एग्जाम में कुछ पूछे गए हैं, उनका उन्हें देख लेता हूँ क्या क्या आया था, तो उसे भी मैं करा देता हूँ और आपको भी पता चले कि ये आता भी है आपके एग्जाम में। तो आपके पहली बात तो ये वाला आया था CH3 CH2 CH2 और कितने, हाँ CH3 था ना, बिल्कुल। एक ये आपका आया था एग्जाम में, दूसरा आपका क्या आया था, दूसरा आपका क्या आया था, तो इसको तो करा दिया। अच्छा एक CH3 CH CH2 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 कितने हो गए, 3 2 5 6, इतना हो गया। और यहाँ पर क्या था, CH3 था, बिल्कुल। अब उसके बाद और थे 3 CH3 CH2 C
ओनली CH3, यहाँ पर क्या CH3, यहाँ पर भी CH3, इतने थे। और भी आए हैं पर आपको इतना बता रहा हूँ जिससे आपको एकदम क्लियरिटी आ जाएगी 1 नंबर की। तो पहले ये वाली देखो, ये सीधा श्रृंखला है, इसमें कोई भी नहीं, कोई भी प्रकार की मेथिल एथिल कोई भी शाखा ब्रांच नहीं फूटी है, तो इसको हम लोग सीधा करेंगे, काउंट कर लेंगे 1 2 1 3 1 4। 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कहोगे आराम से कहोगे ब्यूट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ब्यूट का। और ब्यूट का यूज करेंगे, और कौन से आपको सिंगल बाइंड दिख रहे हैं तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, एन लग जाएगा, ब्यूटेन हो गया। कहोगे हाँ, अगर आपको चेक करना है कि एन ही लगेगा तो आप चेक कर सकते हैं। कितने कार्बन है, 1 2 1 3 1 4, 4 कार्बन है, और H2 गुणे 4 प्लस का 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, कितना हो जाएगा H10C4। इतना देखो 1 2 1 3 1 4, 4 कार्बन है, ये आप देख रहे हैं। अब 10 हाइड्रोजन भी होंगे, 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10। तो इस तरह भी आपका आ जाएगा, ब्यूटेन आ जाता है। फिर उसके बाद इससे देखो, इधर से अगर काउंट करना हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत दूर पड़ेगा, तो हम लोग हमेशा किधर से काउंट करते हैं, जो श्रृंखली जो हमारी ब्रांच होता है वो पहले पड़े, तो इधर से पहले पड़ेगा 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो 2 पर क्या पड़ा, मेथिल पड़ा, तो हाँ बिल्कुल मेथिल, 2 पर क्या पड़ा, मेथिल। फिर 6 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्स का, और सिंगल बॉन्ड है एन लग जाएगा, यानी हेक्सेन हो जाएगा। कहोगे हाँ बिल्कुल। अब इसको देखो, यहाँ पर एक ही कार्बन पर 2 दिख रहे हैं ना, 1 2 1 3, 3 दिख रहे हैं, सॉरी 1 2 1 3 1 2, 2 मेथिल एक ही कार्बन पर है, तो हम लोग इधर से काउंट करेंगे, ये दूसरे पर पड़ेगा, 1 2 1 3 1 4, इतना कर दिए। अब आओ 2 पर 2 मेथिल पढ़ रहे हैं, यानी 2,2 लिखेंगे, ये नहीं कि 2 लिखकर डाई मेथिल कर देंगे, गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएगा, पाप लगेगा। 2 कार्बन ये 2,2 लिखेंगे, फिर उसके बाद डाई आएगा, फिर क्या है, मेथिल है ना, तो मेथिल लिखो, मेथिल। फिर उसके बाद क्या है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट का यूज करते हैं, फिर एन लग जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल की क्लास में अच्छी तरह से हम लोग इसके आगे फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, एक एक बार एक एक टॉपिक हमारी। अगर नहीं आए तो कमेंट करना, फिर से वीडियो बनाया जाएगा, फिर से समझाया जाएगा, कोई भी प्रकार की दिक्कत मत लेना। और हाँ, नोट्स अपने से खुद बनाना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिलता हूँ कल की क्लास में, धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।